तो जेडीयू और आरजेडी के नेताओं के बयान आपने सुने। इस बीच पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज, इन दोनों के बयान सुनकर इतना तो साफ हो जाता है कि बयान लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बातचीत बहुत पहले ही बंद कर दी गई थी, खत्म कर दी गई थी, इसीलिए इतना बड़ा कम्युनिकेशन गैप जो है वो साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, मीडिया के जरिए बात हो रही है, दोनों पार्टियों के नेता और बहुत संभल कर बोल रहे हैं। अभी खुलकर एक दूसरे के खिलाफ हमले नहीं कर रहे हैं। और जैसा आपने सुना भी है और जैसा हुआ है कि लालू यादव ने नीतीश कुमार से संपर्क साधने की कोशिश की कल, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो इन कम्युनिकेटो हैं, दोनों ही पार्टियों के नेताओं की आपसी बातचीत बंद है, यानी संकेत साफ है। भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही पार्टियों के नेताओं को पता है, लेकिन फिर भी इशारों ही इशारों में बात हो रही है। बिल्कुल। और इस बीच बता दें आपको, नीतीश को लेकर सीपीआई एमएल विधायक मनोज मंजिल का भी बड़ा बयान सामने आ गया है। बता दें, अगर बीजेपी के साथ जाते हैं तो ये समाजवादी विचारधारा की हत्या होगी, ये उनकी ओर से कहा गया है। राजनीति के सिद्धांतों के साथ बड़ा धोखा होगा। बिहार में भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्या हो रहा है बिहार में और आप लोग किधर हैं? हम लोग तो साफ हैं, हम लोग फांसीवाद के खिलाफ हैं, तानाशाही हुकूमत के खिलाफ हैं, लोकतंत्र और संविधान, आज़ादी और जनाधिकारों के जो दुश्मन पार्टी है बीजेपी आरएसएस, उसके खिलाफ हैं। 12 विधायक आपके इंटैक्ट हैं? बिल्कुल, भाकपा माले 12, मतलब समझिए कि ये पूरे देश में जो एक उम्मीद बिहार ने पैदा किया था कि अगर कहीं जमहूरियत को, आइन को, मुल्क को बचाने के लिए कहीं सबसे ऊंची आवाज़ है, वो है बिहार। लेकिन ये जो सत्ता परिवर्तन होने वाला है, इस पर आप क्या? तो आपके खबर के अनुसार ही पता चल रहा है हम लोगों को। हम लोग तो कोई ऑथेंटिक। और इस बीच बड़ी खबर बता दें आपको, राजभवन में शपथ समारोह की तैयारी शुरू कर दी गई है। कल छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। राजभवन सचिवालय भी रविवार को खुलेगा, यानी ये साफ हो चुका है, तस्वीर साफ हो चुकी है कि कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो कल संडे यानी रविवार का दिन है। इससे पहले इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई है कि राजभवन में शपथ समारोह की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कल छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने के आदेश भी दे दिए गए हैं। राजभवन सचिवालय भी रविवार को खुलेगा। पंकज झा का मैं रुख करना चाहूंगी। पंकज, अब इसके बाद कोई भी कह सकते डाउट नहीं रह जाता? नहीं, कोई संदेह नहीं है, सबको पता है। जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ, आरजेडी को भी पता है, जेडी को भी पता है, और कल इस्तीफा देंगे। और कल ही ये कहा जा रहा है कि शपथ भी ले सकते हैं। और कौन कौन उसमें शामिल होगा, जो जानकारी मिल रही है बीजेपी की तरफ से, जो पुराना फॉर्मूला था 2 डिप्टी सीएम का, उन दोनों को भी साथ में शपथ दिलाई जा सकती है। ऐसा बीजेपी कैंप से हमें जानकारी मिल रही है कि कल इस्तीफा देंगे। उसके बाद उनके पास एनडीए के विधायक दल के समर्थन की चिट्ठी होगी, वो चिट्ठी लेकर के जाएंगे राजभवन, और फिर शाम में शपथ ग्रहण हो सकता है। इस तरह के संकेत राजभवन से मिल रहे हैं। इन सब के बीच अभी भी खुले तौर पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है, जैसे इशारों में, कि अभी लग रहा है कि कुछ उम्मीद बाकी है। नीतीश आज शाम इस्तीफा दे सकते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आपके सामने, नीतीश शाम को सरकार का दावा कर सकते हैं। और देखिए, हमने आपको बताया किस तरीके से राजभवन में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं शपथ समारोह को लेकर। कल छुट्टी के दिन सचिवालय खोलने के आदेश दे दिए गए और इस बीच नीतीश के आज शाम इस्तीफा देने की खबर भी सामने आ गई है। तो नीतीश शाम को सरकार का दावा भी पेश कर सकते हैं। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर टीवी 9 भारतवर्ष आप तक पहुंचा रहा है। राजभवन में शपथ समारोह की तैयारियां शुरू हो गई हैं और खबर ये कि आज शाम ही नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं और सरकार का दावा कर सकते हैं। इसीलिए कहा जा रहा था कि ये तमाम जो बैठकें चल रही हैं उसमें नीतीश को समर्थन देने पर चर्चा की जा रही है। तो नीतीश आज इस्तीफा दे सकते हैं और शाम को सरकार का दावा कर सकते हैं। आइए रुपेश कुमार का रुख कर लेते हैं बिना वक्त गवाए। रुपेश, ये बहुत बड़ी खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई। देखिए, बिहार की सियासत पल पल बदल रही है। राजनीति जैसे रंग बदलती है, जैसे राजनेता रंग बदलते हैं, ये सियासत, ये उठापटक भी पल पल रंग बदल रही है। और इसी में सबकी रणनीतियाँ भी बदल रही हैं उसी के अनुसार। सामने वाले की रणनीति जैसे बदल रही है, उसी तरह अगला भी अपनी रणनीति बदल दे रहा है। अब राजद में एक मंथन चल रहा है कि क्या समर्थन वापस ले लिया जाए, क्या विधायकों की परेड कराई जाए। अब दूसरा खेमा यानी कि जेडीयू का जो खेमा है वो अगले को कोई मौका नहीं देना चाहता है। लिहाजा ये विचार हो रहा है कि क्या नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे दें, क्या कल शपथ ग्रहण समारोह हो जाए।
तमाम तरह की रणनीतियों पर चर्चा हो रही है। ऐसे में शुरू से जब से ये चर्चा शुरू हुई है कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है, लेकिन इस बीच जेडीयू के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने ये साफ कर दिया है कि अब गठबंधन बचा नहीं है, अब राजद और जेडीयू के बीच अदावत की सीमा तक लड़ाई पहुंच चुकी है। आरजेडी ने भी पूरी उन्होंने कहा तरीके से है हथियार कि डाल दिए राजद हैं, नेतृत्व- अभी भी कोई कोशिश उनकी तरफ से नहीं की जाएगी। नहीं, आरजेडी ने देखिए मान मनोबल की कोशिश की थी, लेकिन पिछले 24 घंटे से अब उसने हथियार नहीं डाले हैं। अब वहां तैयारी ये चल रही है कि हम बहुत आसानी से नीतीश कुमार को ये सरकार गिराने नहीं देंगे या अगला सरकार बनाने नहीं देंगे। अब ये उनकी मजबूरी है कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है, जो 122 का आंकड़ा है वो उनके पास नहीं है। लेकिन इतनी बात तय है कि पिछली बार जिस तरह से परेड हुआ, सुबह के 3 बजे तक यहाँ धरना प्रदर्शन हुआ, विधायक यहाँ राजभवन के बाहर जमे रहे। और इस उस बीच तरह एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकना चाहूंगी। जेडीयू का आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला, इस वक्त की ये बड़ी खबर। बता दें आरजेडी नेतृत्व बेचैन है, ये कहना है जेडीयू का। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने, जहां आरजेडी की आदत जमीन के बदले नौकरी देने की, इस तरीके के गंभीर आरोप अब जेडीयू की तरफ से सीधे तौर पर लगाए जा रहे हैं। आरजेडी प्रलाप बंद करे, अंजाम बुरा होगा, ये भी जेडीयू की तरफ से कहा गया है। तो अब सीधे तौर पर एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है, जहां जेडीयू का आरजेडी पर बहुत बड़ा हमला। पंकज, यानी आप खुले तौर पर आमने सामने की ये जंग। जी हाँ, बिल्कुल। सवेरे भी इसी तरीके से अभी तक आरजेडी के नेता खुलकर नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि, और ये मानकर चल रहे हैं कि पहले जेडीयू से, तो जेडीयू ने शुरुआत कर दी है। और देखिए, जब अलग होंगे तो जेडीयू कोई ना कोई आधार बनाएगी। पिछली बार भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया था, परिवारवाद पर इशारा कर चुके हैं नीतीश कुमार, और ये कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार से लेकर जंगल राज तक की बात फिर से की जाएगी और कहा जाएगा कि इसी बहाने जेडीयू आरजेडी से अलग हुई है। तो यहाँ पर क्या ये मैसेज देने की भी कोशिश की जा रही है रुपेश, कि यहाँ पर सीधा सीधा जो भी गुस्सा है, जो भी आक्रोश है, वो सिर्फ आरजेडी के लिए है? इंडिया अलायंस में अपने लिए जो चाहते थे वो भी नहीं पा पाए नीतीश कुमार, क्या ये बड़ी वजह नहीं रही? देखिए, ये भी एक बड़ी वजह है, लेकिन वजह है कई हैं। सिर्फ एक वजह से कोई, जैसे कहते हैं ना कि यूं ही कोई मैं आपको बेवफा नहीं रोकना होता। चाहूंगी, इस वक्त जो जेडीयू की तरफ से कहा गया, जरा हम सुनवाते हैं दर्शकों। राजद नेतृत्व बेचैन है। बेचैनी का कारण साफ है कि चूंकि इन लोगों की आदत में शुमार रहा है नौकरी के बदले जमीन लेने का, तो 2,15,000 शिक्षकों की बहाली जो तय सीमा में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें तो देखिए, बिहार में क्या खेल अभी बाकी है, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। TV9 भारतवर्ष की ये कवरेज लगातार जारी है, एक एक तस्वीर, एक एक खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।